आज हम हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और इसमें ये प्लासी के युद्ध वगैरह के बारे में है। औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुग़ल रूलर। जो औरंगजेब था वो सबसे लास्ट पावरफुल मुग़ल रूलर था, यानी इसके बाद के जितने भी मुग़ल शासक आए हैं वो इतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन औरंगजेब था। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब लेटर रूलर्स प्रूव्ड टू बी inefficient and foreign powers get opportunity to establish their rule in India। हुआ क्या यहाँ पर कि जो औरंगजेब था उसकी डेथ के बाद जो नए शासक बन कर के आए, नए रूलर्स आए, उन्होंने प्रूफ कर दिया, यानी कि एक तरीके से वो अपने आप में पावरफुल नहीं थे और इस वजह से वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाए। और इससे क्या हुआ कि जो बाहर के फॉरेनर्स थे, जो विदेशी लोग थे, उनको इंडिया में रूल करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल गई। Like East India Company comes east. In 1600, Royal Charter granted to East India Company, granting the sole right to trade with the East। देखो बेटा, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 उसमें एडी में क्या हुआ कि जो मतलब वहाँ पे जो ब्रिटेन की रानी थी उससे ये मिल गया कि आप जो है क्या कर सकते हैं, ईस्ट के साथ व्यापार कर सकते हैं, यानी पूर्व के जो देश हैं उनके साथ व्यापार कर सकते हैं। तो उनके लिए ईस्ट में हमारा इंडिया पड़ता है। ईस्ट इंडिया कंपनी बॉट गुड्स एट अ चीप प्राइस एंड सोल्ड देम एट अ हायर प्राइस इन यूरोप। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, यहाँ से जो सामान होता था, गुड्स मीन्स सामान हो गया, उसको बहुत चीप प्राइस पर यानी सस्ते दामों पर ख़रीदती थी और बहुत ज़्यादा हाई प्राइजेस पर यानी बहुत ज़्यादा महंगाई को लेकर के यानी महंगे दामों पर यूरोप में जाकर के बेचते थे और उससे मुनाफा कमाते थे। कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। जो कॉटन और सिल्क का प्रोडक्शन इंडिया में होता था उसके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट यूरोप में तैयार हो गया था। मान लो यहाँ से कच्चे माल के तौर पर, रॉ मटेरियल के तौर पर कॉटन ले गए, सिल्क ले गए और वहाँ जाके क्या किया, कपड़े उन्होंने बनवा लिए। पेपर, क्लोव, कार्डमम एंड सिनेमन वर इन ग्रेट डिमांड। जो काली मिर्च और जो लौंग, इलायची, ये सारी जो चीज़ें मसालों की थी उनकी भी वहाँ पर क्या थी, बहुत ज़्यादा डिमांड थी। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन्स ट्रेड इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरीके से बंगाल में अपना ट्रेड शुरू किया था। In 1651, the first English factory was set up on the bank of river Hooghly and first English factory was opened at the Surat in 1608। देखो 1651 में पहली अंग्रेज़ों की फैक्ट्री को सेटअप किया गया, कहाँ पर, हुगली रिवर की किनारे पर। और उसके अलावा पहली फैक्ट्री इन्होंने खोली थी सूरत में 1608 में। औरंगजेब इशूड अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। औरंगजेब ने एक फरमान इशू कर दिया और उसमें कंपनी को ये अधिकार दे दिया कि वो ड्यूटी फ्री यानी कि बिना कोई टैक्स दिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। द कंपनी ट्राइड टू प्रेस फॉर मोर कंसेशन एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। तो अब कंपनी क्या कोशिश कर रही थी कि भैया और भी ज़्यादा हमको कंसेशन मिल जाए, और भी ज़्यादा हमको प्रॉफिट मिल जाए, जितने भी विशेषाधिकार हैं, प्रिविलेजेस हैं, विशेषाधिकार मतलब प्रिविलेजेस, वो भी मिल जाएं। तो फिर क्या होता है, फॉर ट्रेडिंग पर्पज द पासेस वर इशूड टू कंपनी ऑफिशियल्स बट द misused these passes for private trade and accumulate wealth on the name of company। अब क्या हुआ कि कंपनी की तरफ से कंपनी को जो है पास वगैरह इशू कर दिए गए, जो कंपनी के ऑफिसर्स थे उनको, बट उन्होंने क्या किया, इनका मिसयूज़ किया प्राइवेट ट्रेड के लिए। ठीक है ना, कंपनी के नाम से उन्होंने अपना प्राइवेट ट्रेड किया और फ़ायदा उठाया। सून बिकॉज ऑफ प्राइवेट ट्रेड कंपनी सफ़र्ड एंड वेंट इनटू लॉसेस। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि कंपनी लॉस में जाने लगी। एंड टू क्योर दिस एनोमली ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड स्ट्रिक्ट रूल। और इसकी वजह से क्या हुआ, ये सब देखते हुए गवर्नमेंट ने, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल को बना करके तैयार कर दिया। अब आता है बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है ना, कि इस यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि उन्होंने क्या किया कि बहुत ज़्यादा रूल्स को
उन्होंने टाइट कर दिया ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट थी। अब इसके बाद शुरू होता है कि बैटल ऑफ प्लासी कैसे हुआ था। As a result of denial of trade rights on 23rd June 1757, Battle of Plassey was fought and it was the first major victory of English in India. देखो ऐसा हुआ कि 23 जून 1757 को जो प्लासी का बैटल था उसको लड़ा गया, क्योंकि वहाँ का जो शासक था उसने मना किया था अंग्रेज़ों से किले वगैरह बनाने के लिए, लेकिन वो लोग नहीं माने, तो इसकी वजह से इनमें बात नहीं बनी और युद्ध शुरू हुआ। और प्लासी के युद्ध में पहली विजय थी अंग्रेज़ों की इंडिया के अंदर। अलीवर्दी खान डाइड इन 1756 एंड सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। अलीवर्दी खान 1756 में उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद उसका बेटा सिराजुद्दौला क्या बना, बंगाल का नवाब बना। In 1757, Robert Clive led the company's army against सिराजुद्दौला to प्लासी। अब क्या होता है कि 1757 में जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने कंपनी की आर्मी को प्लासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ भेज दिया। मतलब एक तरीके से युद्ध किस तरीके से शुरू हो रहा है ये देखो आप। मेन रीज़न फॉर डिफीट ऑफ नवाब वॉज दैट द फोर्स लेड बाई द मीर जफर, वन ऑफ सिराजुद्दौला's कमांडर्स, betrayed सिराजुद्दौला एंड नेवर फॉट द बैटल। यहाँ पर जो उसका सैनिक मतलब सेनापति था मीर जाफ़र, उसने नवाब के साथ धोखा किया और उसकी सेना की जो एक टुकड़ी थी उसको ले जा कर के जो अंग्रेज़ थे उनकी तरफ मिल गया, और इसकी वजह से क्या हुआ कि सिराजुद्दौला हार गया था। एंड मीर जाफ़र वॉज प्रोमिस टू क्लाइव टू बी मेड नवाब आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला। क्योंकि ऐसा क्यों किया मीर जाफ़र ने, क्योंकि क्लाइव जो था जो अंग्रेज़ों का गवर्नर था उसने प्रॉमिस किया था मीर जाफ़र को कि अगर तुम हमारी हेल्प करोगे सिराजुद्दौला को कमज़ोर करने में या उसको मारने में, तो फिर हम क्या करेंगे, तुमको उसकी जगह पर नवाब बना देंगे बंगाल का। ठीक है। एज पर द डील मीर जाफ़र बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द डिफीट एंड डेथ ऑफ सिराजुद्दौला। और यही हुआ जब मीर जाफ़र अपनी एक सेना की टुकड़ी लेके अंग्रेज़ों के साथ मिल जाता है तो सिराजुद्दौला हार जाता है। उसकी डेथ के बाद क्या होता है कि जो मीर जाफ़र है उसको बंगाल का नवाब बना देते हैं अंग्रेज। बट ही वॉज द नॉमिनल हेड ऑफ बंगाल, एक्चुअल पावर रिमेंड इन द हैंड ऑफ ब्रिटिश। लेकिन वो एक तरीके से समझ लो कठपुतली था, वो बैठ गया उस पर, उसको नवाब तो बना दिया लेकिन एक्चुअल पावर किसके हाथ में थी, एक्चुअल पावर थी ब्रिटिशर्स के हाथ में। ठीक है। इसके बाद का हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।